तो ये भाई ये प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा है, इसका क्या हाल है? ये प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो रहा है, इसका हल क्या है? दो तरह के फ्रॉड है ना। जी। ठीक है, तो आपने हल पूछा, हल तो इसका यही है कि कौम हमारी थोड़ी सी तहजीब सीख ले, थोड़ी सी तहजीब सीख ले, थोड़े बेंचमार्क सीख ले। प्रॉपर्टी में फ़्रॉड दो तरह के हैं। एक वो फ्रॉड है जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, उसने अपनी फाइलें बेची, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसमें डीलर ने भी आपके साथ फ्रॉड कर लिया, प्रोजेक्ट ने भी फ्रॉड कर लिया, सब ने फ्रॉड कर लिया, वो तो क्लियर हो गया, वो तो बात ही ख़त्म हो गई ना, उससे सब मिले हुए थे। एक फ्रॉड वो है प्रॉपर्टी में कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, वो एक्चुअली अवेलेबल है और आप किसी को पेमेंट करते हैं, वो बंदा मुकर जाता है। ये दूसरा फ्रॉड है। मतलब ये जो दूसरा फ्रॉड है वो इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, हमारी कौम इतनी को नौसरबाज हो गई है, पता नहीं पैसे को खुदा बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसको भी हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं सारे जाके। यही प्रॉब्लम है, पैसे ले लिए, काम किया नहीं जी, कर देते अब नहीं, पैसे नहीं, अब क्या कर सकते। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। तो ये भाई ये प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा है, इसका क्या हाल है? ये प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो रहा है, इसका हल क्या है? दो तरह के फ्रॉड है ना। जी। ठीक है, हल आपने पूछा, हल मैं पहले बता देता हूँ। तो आपने हल पूछा, हल तो इसका यही है कि कौम हमारी थोड़ी सी तहजीब सीख ले, थोड़ी सी तहजीब सीख ले, थोड़े बेंचमार्क सीख ले। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने अगर किसी का 100-200 रुपये भी देना हो तो मुझे तो रात को नींद नहीं आती। किसी की पेमेंट आई हो, जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए नींद नहीं आती। ये पता नहीं लोग कैसे कर जाते हैं। अब प्रॉपर्टी में फ़्रॉड दो तरह के हैं। एक वो फ्रॉड है जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, उसने अपनी फाइलें बेची, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसमें डीलर ने भी आपके साथ फ्रॉड कर लिया, प्रोजेक्ट ने भी फ्रॉड कर लिया, सब ने फ्रॉड कर लिया, वो तो क्लियर हो गया, वो तो बात ही ख़त्म हो गई ना, उससे सब मिले हुए थे। एक फ्रॉड वो है प्रॉपर्टी में कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, वो एक्चुअली अवेलेबल है और आप किसी को पेमेंट करते हैं, वो बंदा मुकर जाता है। ये दूसरा फ्रॉड है। मतलब ये जो दूसरा फ्रॉड है वो इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, हमारी कौम इतनी को नौसरबाज हो गई है, पता नहीं पैसे को खुदा बनाया हुआ है। मैं हैरान हूँ। चीज़ें बेचे, ठीक है बेचे, आप 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बेच दें, डजंट मैटर, बेच दी ना, अगले ने मर्जी से ली, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई तुम 10 रुपये की चीज़ आपने अगले को 8 रुपये की या 20 रुपये की बेची और आपने पैसे ले ली, चीज़ ही नहीं दी। दिस इज़ द फ्रॉड ना। पैसे ले लेते, चीज़ नहीं देते, फिर बाद में कहते हैं जी मेरे पास तो नहीं है, जो करना है कर लो। अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसको भी हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं सारे जाके। यही प्रॉब्लम है, पैसे ले लिए, काम किया नहीं जी, कर देते अब नहीं, पैसे नहीं, अब क्या कर सकते। अब जब बंदा ये बोल दे कि जी पैसे नहीं है, कुछ जो करना है कर लें, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ कि जब बंदा आपको ये बोल दे ना कि आपने किसी भी ऑफिस में जाके पैसे दिए, ठीक है, और उसको कहा है मेरा काम कर दो, चाहे फाइल लेनी है, चाहे इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है, कुछ भी करना है, ठीक है, वो पैसे ले लेता है आपसे, ठीक है, और वो काम नहीं करता, ठीक है। दो प्रोसेस है ना, वो फाइल जो भी फॉर एग्जांपल फाइल देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो आपको वो कागज़ प्रोवाइड कर दे, सोसाइटी प्लॉट दे ना दे, दैट्स अनदर पॉइंट, वो सोसाइटी जाने, क्लाइंट जाने। आपने किसी को पैसे दिए, आपको उसके अगेंस्ट फाइल चाहिए, वो आपसे पैसे ले लेता, फाइल नहीं देता, और फिर एंड ऑफ द डे जाके कहता है जी फाइल तो नहीं आई, पैसे मैं खा चुका हूँ, जो करना है कर लो। अगर ऐसा सिनेरियो होता है, ठीक है, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप हंस रहे हैं इस बात पर, कुछ भी नहीं कर सकते, टेक्निकली स्पीकिंग आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है कानून की इम्प्लीमेंटेशन वो इस तरह की है कि क्या किया जा सकता है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने आपसे 1 करोड़ रुपये ले लिया हुआ, अभी रिसेंटली हम एक ऐसे मामले को देख रहे हैं, 1.5-2 करोड़ रुपये की जो है ये टोटल बात है, और बड़ी मुश्किल से बंदा ढूंढा, निकाला, बिठाया, वो कहता है जी मैं तो खा गया, मेरे पास तो नहीं है, क्या करना है। अब इसके बाद ऑप्शन क्या बचती है? ऑप्शन क्या बचती है कि आप उसके ऊपर पर्चा दे दें, आप उसको अंदर करवा दें। जब वो अंदर चला गया, वो वैसे ही वो कहता है मेरे पास है ही नहीं, मैं तुम्हारा मुक गया, मेरे पास तो नहीं है, मैं खा गया, मैं उड़ा गया था, जो मर्जी कर गया, मुझे अब अंदर जो है डालने। अगर वो अंदर चला गया, उसके बाद उसने ज़मानत करा ली, फिर तो पैसे आप ले नहीं, फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट फिर 10 साल में डिसाइड करे, 15 साल में डिसाइड करे, जितने की रिकवरी नहीं होते ज़्यादा आपके वकीलों की फ़ीसों में लग जाने हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जो है ये तो बड़ा जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट कर दे। और फ्रॉड करने वाले को पता है कि ये बंदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फ्रॉड करने वालों को पता है कि मेरा बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो बैठा हुआ सीट में, वो कहता है ठीक है मैंने कर दिया फ्रॉड, क्या कर लो, अंदर करा दोगे, मैं 4 दिन में बाहर आ जाऊँगा, 5 दिन में, 1 महीने में बाहर आ जाएगा वो। तो ये जो सिनेरियो है ना, इस पर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लोग धड़ल्ले से फ्रॉड करते हैं। आपने पूछा ना फ्रॉड क्यों होता है, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। नंबर 2 रीज़न ये है कि कुछ लोग पैसा खा जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का खा जाते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं।
फिर वो अपने पैसे के लिए फिर वो नहीं देखते कि अगले बंदे की फैमिली है, घर है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ जिसके साथ हो रही है, अगर वो डरपोक इंसान है तो वो डर जाएगा, अगर वो कहेगा मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन वी कांट से एनीथिंग। लेकिन ये आउट ऑफ ये अब ये गैर कानूनी काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने मेरे पैसे नहीं देने, पर्चा नहीं कटाते, वो आपके घर वालों को जो है हरास करना शुरू करते हैं, आपके लिए तकलीफ़ें शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक होती है। अब वो अगर बंदा बिल्कुल ही ढीठ हो गया, जैसे फ्रॉड किया हुआ, तो उसको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने बीवी बच्चे भी गायब करा देगा। या बहुत सारे लोग ऐसे जो पैसों खातिर मार जाते हैं, ये भी रियलिटीज़ है। तो ओवरऑल अगर एक शरीफ आदमी का पैसा डूब गया ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एक चीज़ कर सकता है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर ले। वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया पे डाल ले, बातें कर ले, सब कुछ कर ले, ये वो कर सकता है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पैसे चले गए हैं, ठीक है, तो आप और उसका कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जैसी उस पर आप देखभाल के पैसे दें, एक दफ़ा दे दिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मोरलेस आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप जो है उसके खिलाफ एक कंपेन चलाएं, उसके खिलाफ अपनी एक आवाज़ बुलंद करें, आसपास के लोगों को बताएं कि इस बंदे से दोबारा काम ना करें। और ढिठाई इस चीज़ की है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो इतने ढीठ हैं कि एक तो करोड़ों का फ्रॉड करते हैं और फिर बैठे भी हुए मज़ीद कारोबार करने के, मतलब एथिक्स उनमें है ही नहीं। तो इस तरह के मामला बहुत हैं। मैंने पिछले कल में एक बड़ी सोसाइटी के नायब सदर के साथ बैठा था, मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई, बड़ी अच्छी हुई। तो वो जिरगे जो करवार थे, कल भी मैं जिरगे में बैठा था, जिरगे में सुन रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह फ्रॉड कर जाते हैं यार। हमें तो 10,000 हम किसी का खा लें, रात को नींद नहीं आती, डर लगा रहता है यार, बंदा सर पे ना आ जाए यार, क्या इज्जत रहेगी। पता नहीं लोग इतने बेहिस क्यों हो गए और इतना पैसे को नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला इतना पैसे को सर पे चढ़ा दिया है कि अल्लाह माफ़ करे, पैसे के अलावा कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मैं ज़रूर अपनी ऑडियंस को गाइड करूँगा आपके तवज्जुह से कि पैसे किसी को देखभाल के दें, ठीक है। और ये डिस्काउंटों के चक्करों पे मत जाएं। ये जो कहते हैं ना मैं इतना डिस्काउंट, मुझे भी बड़ी कॉलें आती हैं, जी हमें तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, और दे दो फिर डिस्काउंट मिल रहा है, भुगतो फिर जाके बाद में। ये डिस्काउंट के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। लालच जो है ना बहुत बड़ी बला है। खैर एनीवेज, मेरी तो एडवाइस यही है कि एक दफ़ा पैसे डूब गए तो प्यार मोहब्बत से निकलवाने की कोशिश करें, दोबारा उनसे काम ना करें। अदरवाइज़ कोई कानूनी राह अख्तियार करने का आपके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक लॉन्ग रन आपको जाना पड़ता है और फ़ायदा कोई ख़ास नहीं होता। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, थैंक यू।